हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैथ्स। क्लास 11th की जो मैथ है वो काफ़ी डिफरेंट है आपके क्लास 10th से, ठीक है। बट कुछ ऐसी चैप्टर हैं जो आपके मिलेंगे आपको क्लास 11th में, जैसे ट्रिगो हो गए। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रियन फंक्शन यहाँ पे भी करने हैं, ठीक है। तो ट्रिगो जो आपने 10th में किया होगा, बेसिक फॉर्मूलाज, वो आपके यूजेज हो जाएंगे ट्रिगो में। सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने एपी किया होगा क्लास 10th में, वो यूज हो जाएंगे आपके 11th में, ठीक है। स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में आपने मेन मेडियन मोड किया होगा, वो यूज हो जाएंगे क्लास 11th में, ठीक है। तो जो क्लास 11th की टोटल चैप्टर है वो 16 चैप्टर हमें करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट है आपका सेट्स। सेट्स में हमें करने हैं कलेक्शन ऑफ नंबर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नंबर, कुछ ऑपरेशंस पे आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर सेकंड जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 11th के। बहुत ऐसे चैप्टर है जहाँ पे यूज होंगे आपके रिलेशन एंड फंक्शन, और 12th में तो यूज है ही रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे चैप्टर हो जाएंगे आपके कंटिन्यूटी वगैरह, है ना, लिमिट एंड डेरिवेशन करेंगे, वहां पे काफी आपके यूज हो जाएंगे आपके ये रिलेशन एंड फंक्शन का, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन आज से आपका जो मेन सिलेबस है वो रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट होंगे चैप्टर 2 से, ठीक है। बात करें चैप्टर थर्ड का, तो चैप्टर थर्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्रियन फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रियन फंक्शन आपने 10th में पढ़ा होगा। जो बेसिक फॉर्मूलाज आपने पढ़ा होगा वो तो यूज है ही। जैसे 10th में आपका तीन आइडेंटिटीज में रह जाते थे, जैसे था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे आपके आइडेंटिटीज हैं जो आपको पढ़ने हैं क्लास 11th में, ठीक है। चैप्टर फोर्थ की बात करें, चैप्टर फोर्थ है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चंस आएंगे कि आइडेंटिटीज हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स है, ठीक है। तो वो बताने होंगे। बात करें चैप्टर फिफ्थ की, चैप्टर फिफ्थ है आपके कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने क्लास 10th में किया होगा, जब डी की वैल्यू आते थे ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो, तो जब ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो आते थे तो हम वहां पे रूट्स निकाल लेते थे, ठीक है। बट जब लेस देन जीरो आते थे, मतलब रूट में नेगेटिव वैल्यू आते थे, तो हमने वहां पे नहीं किया था, ठीक है। तो उसको हम करेंगे क्लास 11th में कम्प्लेक्स नंबर में। कम्प्लेक्स नंबर आपका रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर के सम है, ठीक है। इमेजनरी नंबर क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू रूट में नेगेटिव है तो उसको हम इमेजनरी नंबर करते हैं, ठीक है। आयोटा से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल 2 प्लस का 3i, ठीक है। 2 प्लस के 3i में 2 क्या है यहाँ पे रियल नंबर है, और 3i क्या हो जाएंगे इमेजनरी नंबर, ठीक है। तो यही हमें करना है कम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। बात करें चैप्टर 6 की, वो है आपका चैप्टर 6 है आपका इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी। आपने इक्वेशन किया होगा 10th में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर, है ना। तो वहां पे इक्वेट करते थे इक्वेशन को किसी से। यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी में या तो ग्रेटर देन होंगे या लेस देन होंगे, ग्रेटर टू इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होगा। तो इसके लिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर जो 7 है, चैप्टर 7 है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम करेंगे परमुटेशन जो होते हैं आपके अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन, ठीक है। तो अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चंस आपके दे देंगे कि 5 स्टूडेंट है, 5 सीट है, कितने वे से इनको सीटिंग कर सकते हैं, कितने वे से इनको अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट को सीट पे। तो मान लीजिए 5 सीट है, जो 5 स्टूडेंट है उसमें से एक स्टूडेंट अगर फर्स्ट सीट पे बैठ जाएंगे तो 4 सीट बचेंगे, 4 स्टूडेंट बचेंगे, उसमें से फिर एक जाएंगे तो 3 सीट बचेंगे, 3 स्टूडेंट, फिर ऐसे ऐसे, यानी कि 5, मतलब फर्स्ट सीट के लिए पॉसिबिलिटी कितने हैं, 5 स्टूडेंट में से कोई एक बैठेगा तो 5 हो जाएंगे। फिर सेकेंड सीट के लिए उसी तरीके से 4 बचे, 4 में से कोई एक जाएंगे तो वहां के लिए पॉसिबिलिटी 4 हो जाएगी। थर्ड शीट के लिए आपके थर्ड स्टूडेंट बचे हैं, उसमें से कोई एक जाएगा, मतलब 3 पॉसिबिलिटी है वहां के लिए। उसी तरह से सेकंड के लिए आपकी
2 पॉसिबिलिटी है, 1 के लिए 1 पॉसिबिलिटी होंगे। तो इसको क्या करेंगे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120 वेज से अरेंज कर सकते हैं। इसको हम फैक्टोरियल 5 से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसी को करना है हमें आगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। चैप्टर 8 की बात करें, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हमें आइडेंटिटीज करनी है, जैसे आइडेंटिटी आपने किया होगा पहले भी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। बहुत सारे आपने आइडेंटिटीज जो है, जो फॉर्मूला आपने लर्न किए होंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए पावर ज्यादा है, वहां पे स्क्वायर थे, क्यूब थे, तो आपने लर्न कर लिया था। अगर ज्यादा पावर होंगे तो कैसे करेंगे, तो उस वो हमें करना है बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में सीक्वेंस एंड सीरीज है। चैप्टर 9 जो है आपका वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आपने 10th में भी किया होगा, वहां पे सिर्फ आपने एपी किया है, अर्थमेटिक प्रोसेस। यहाँ पे आप करेंगे एपी भी, जीपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोसेस एंड ज्योमेट्री प्रोसेस, ठीक है। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है उनके लिए आपका एचपी भी है, हार्मोनिक, ठीक है। बट सिर्फ सीबीएसई के लिए हम करेंगे 11th-12th पर्पस से, तो यहाँ पे एपी और जीपी करना है सिर्फ हमें, ठीक है। बात करिए 10th की, 10th है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपने सेक्शन फॉर्मूला वगैरह 10th में भी पढ़ा होगा, वो आपके यूज हो जाएंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। कोनिक सेक्शन नेक्स्ट चैप्टर है, 11th चैप्टर की बात करें वो है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपने पहले भी सर्कल का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे भी सर्कल करने हैं। सर्कल के अलावा आपको हाइपरबोला, पाराबोला, है ना, एक्लिप्स, ये भी करने हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे आपका कोनिक सेक्शन में। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। 3D में हम क्या करेंगे, पहले आपने 2D पढ़ा होगा, एक्स वाई एक्सिस जो होते थे, कार्टेशियन प्लेन। जब कार्टेशियन प्लेन होते थे तो 4 कोऑर्डिनेट होते थे, ठीक है। जब एक्स वाई में अगर मान लीजिए कोई जेड प्लेन ऐड कर देंगे, डेप्थ ऐड कर देंगे, तो 3D हो जाएगा। तो 3D में आपका ऑक्टेल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे हम 3D ज्योमेट्री में, ठीक है। बात करें चैप्टर 13 की, 13 है लिमिट एंड डेरिवेशन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिमिट एंड डेरिवेशन। ये काफी हेल्प करेंगे आपके +2 में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन करने हैं हमें। इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके +2 में स्कोर करते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो 45 मार्क्स के, ठीक है। तो इसको काफी अच्छे से करेंगे। इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर है, अगर हमें मैथ सीखना है तो हर चैप्टर अच्छे से आनी चाहिए, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे मैक्सिमम मार्क्स के 12th में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बात करें चैप्टर 14 की, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मोस्टली स्कूल वाले क्या करते हैं कि इसको कट करवा देते हैं, ठीक है। बट अगर आएंगे भी क्वेश्चन तो 1 या 2 मार्क्स के आएंगे। जो आप जब चैप्टर करेंगे आपको पता होगा, फिक्स होता है कि हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वही क्वेश्चंस करेंगे। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हम करेंगे इसको भी, ठीक है। 14 चैप्टर जो है मैथमेटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो हम कर लेंगे। चैप्टर है 15 स्टैटिक्स। आपने पहले भी स्टैटिक्स किया होगा 10th में। 10th में आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड, है ना। यहाँ पे उससे आगे भी आपको करने हैं स्टैटिक्स में, वेरिएंस वगैरह हो गए, ठीक है। तो जो बेसिक फॉर्मूलाज है मीन, मीडियन, मोड का, वो आप एक बार देख लीजिएगा 10th का भी। बाद बाकी तो हम करेंगे ही 11th में, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपका 16 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी आपने 10th में किया होगा, बट यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। प्रोबेबिलिटी में आपने 10th में किया होगा, क्वाइन से क्वेश्चंस रहे होंगे, ठीक है। डाइस से रहे होंगे, जब 1 या 2 डाइस को थ्रो करते थे तो, ठीक है, रोल करते थे तो, और या कार्ड से, ठीक है, कार्ड से क्वेश्चंस आते थे। प्रोबेबिलिटी होता क्या था आपका कि जिस चीज को आपको सेलेक्ट करना है वो डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने 10th में किया था, ये प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा आपको करना है। जैसे क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे, सेट से क्वेश्चन होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन के, कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो काफी एक्स्ट्रा है प्रोबेबिलिटी में, 10th से एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। हमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, सेट से, ठीक है। तो करते हैं चैप्टर 1 से स्टार्ट। ये आपका इंट्रोडक्शन था। जो जो मैंने बताया है आपको, कुछ बेसिक फॉर्मूला जैसे ट्रिगो का हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया, या सम निकालने का हो गया। ऐसे तो मैं आपको कराऊंगी, यहीं पे लर्न हो जाएगा, लर्न करने का नीड है नहीं ऐसे, बट हाँ थोड़ा सा अवेयर रहिएगा उससे। स्टैटिक्स हो गए,
है ना। बट ट्रिगो का जो बेसिक फॉर्मूला है चैप्टर थर्ड का, वो थोड़ा सा आपको देखने पड़ेंगे टेंथ का, ठीक है, क्योंकि उसी से आगे आपको कराएंगे टेंथ में, है ना, सॉरी 11th में। तो ठीक है, करेंगे हम चैप्टर फर्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में, जो सेट है, सेट से स्टार्ट करेंगे, है ना। थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा पीछे का, बाद बाकी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट सेट, है ना।